हाय, मेरा नाम सुनील है। मेरा नाम है सुनील जलिस्टिया। मेरी एज 19 ईयर्स है। मैं आज अभी आपको इस वीडियो में एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो मार्क्स की थ्योरी है, जो स्टीफन हॉकिंग ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो इंसान है, जो हम नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं, वो मार्स पर हम जिंदा नहीं रह सकते। सेकंड, उन्होंने एक ये बात भी बताई थी कि जो मार्स पर रहने वाले जीव है, वो अब तक वहाँ रहते हैं, पर वो अपने आप को शो नहीं करते हैं, मतलब अपने आप को दिखाते नहीं कि वो वहाँ रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो चाहेंगे तभी हम उन्हें देख पाएंगे। पर ये इस बारे में मुझे इस थ्योरी को जहाँ तक मैं लगता है कि ऐसा नहीं है, मतलब ये थ्योरी थोड़ी गलत है। इस थ्योरी के अंतर्गत इसके अंदर मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं, ताकि मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि उस पॉइंट में कि क्या क्या उस थ्योरी के अंदर गलत है और क्या चीज़ उसमें गलती है। फर्स्ट, मार्स। जैसे कि यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मार्स जो प्लेनेट है उसको सबसे अच्छा बताया गया है नॉर्मली ह्यूमन के एनवायरनमेंट के लिए। ह्यूमन के वातावरण के, वो वातावरण बिल्कुल अनुकूल है, उसको वहाँ पर न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा गर्मी है, और समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख, वहाँ इंसान इसलिए नहीं जी सकते हैं कि सबसे पहले खास बात यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मेन थिंग इज। सेकंड, वहाँ पर पानी नहीं है। जैसे कि अभी जैसे किसी ने साइंटिस्ट ने बताया था कि वहाँ पानी होने का कुछ मौजूद मिले थे उन्हें, कोई निशान मिले थे कि वहाँ पानी पहले बहा था, ऐसा कुछ। पर मुझे नहीं लगता वहाँ पे पानी होगा, या होगा भी तो या तो वो वाष्पित होकर उड़ गया होगा, या ऐसा कुछ। सेकंड, पानी है ही नहीं। थर्ड, वहाँ एनवायरनमेंट नहीं है, जैसे कि पेड़ पौधे। नॉर्मली वो फॉरेस्ट लाइक कुछ भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। नॉर्मली एक सिंपल सा रेड कलर का पूरा प्लेनेट बना हुआ, ना हवा है, ना पानी है, और न कोई प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए वहाँ इंसान नहीं जी। तो ये तीनों चीज़ें नहीं है, इसलिए नॉर्मली इंसान वहाँ नहीं रह सकता है। सेकंड, अबाउट द ह्यूमन, यानी कि इंसान के बारे में। इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है: पानी, हवा और नॉर्मली प्राकृतिक चीज़ें जैसे अपने पेड़ पौधे, सब कुछ आ गए। तो जैसे कि हर जो साइंटिस्ट होता है वो किसी प्लेनेट के वहाँ जीने के बारे में ये सोचता है कि हम इंसान वहाँ जी नहीं सकते, और वहाँ पर और यही भी बताया जाता है कि मतलब किसी भी प्लेनेट पर कोई उस जगह जीव नहीं है, या उस जगह जीव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पृथ्वी पर जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, और नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है। तो हमारा ये जो चीज़ें पृथ्वी पर पहले से ही थी, इसलिए फिर उन चीज़ों से मिलकर मतलब पहले एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, फिर उनसे बहुकोशिकीय, और धीरे धीरे वो इस प्रकार से बने, इस प्रकार से ढल गए कि उस प्राकृतिक एनवायरनमेंट में आराम से रह सकें, उस जो एनवायरनमेंट है उसमें आराम से रह सकें। और जैसे कि साइंटिस्ट बताते हैं कि जैसे दूसरे जो ग्रह है वहाँ पर जीव नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर इस प्रकार के जीव रहते हों जिनका एनवायरनमेंट वही हो, जो जैसा एनवायरनमेंट वो है, जैसा कि मार्स के वहाँ पर कोई ऐसी गैस हो, या हो सकता है वहाँ मीथेन गैस नॉर्मली उसके अंदर हो। वैसे ऐसा मीथेन गैस वहाँ है नहीं, लेकिन मीथेन गैस अगर वहाँ पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई हो, और जो जीव रहते हैं वो इस प्रकार से पहले उनकी भी प्रक्रिया इसी प्रकार है, एक कोशिकीय बने, फिर वो बहुकोशिकीय बने, फिर बाद में धीरे वो इस प्रकार से अपग्रेडेड हो कि उनको ऑक्सीजन की जगह मीथेन गैस की जरूरत पड़े। खाने के लिए उन्हें नॉर्मली वेजिटेबल और इनकी जरूरत नहीं पड़ गए, मतलब सब्जी और इनकी जरूरत नहीं पड़ गए, किसी दूसरी चीज़ों की, ऐसी चीज़ जो हम सोच नहीं सकते, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, लोहा, ऐसी चीज़ें हो भी सकता है ये। क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होगी, वहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर पैदा होगा, कोई जीव अगर वहाँ पैदा होगा, तो उसको उसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जैसा वो एनवायरनमेंट है, और वो उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि वो एनवायरनमेंट है, जैसा कि उसके अंदर वो एनवायरनमेंट रहेगा। तो हर बार जो साइंटिस्ट होता है वो उस चीज़ को, एक तो ह्यूमन को और मार्स को आपस में कंपेयर करता है कि इंसान वहाँ रह नहीं सकता, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन हो रही है, वहाँ है नहीं। अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमन नहीं रह सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई भी नहीं रह सकता। ऐसे जीव भी वहाँ हो सकते हैं जिनका एनवायरनमेंट वो वही हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि हाँ वहाँ जीव है,
और वो हमसे बच कर रह रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इसका एक्सेप्शन ये है कि वहाँ कोई जीव नहीं है, क्योंकि जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि वहाँ पर जो जीव है वो अपने आप को छुपा रहे हैं हमसे और हमको दिखाना नहीं चाहते कि वो वहाँ रह रहे हैं, वो छुप कर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो छुप कर रह रहे होते तो अब तक उजागर हो जाते। तो हमने दुनिया के अंदर मतलब जैसे कि जो भी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नासा ने बहुत वहाँ पे रिसर्च करी है, तो उनसे अगर उन्हें खतरा महसूस होता तो वो उन पे रॉकेट, उन पे जो वहाँ लॉन्च हुए थे उन पर हमला कर सकते थे और आदि चीजें, मतलब उनको अगर खतरा लगता तो वो अपना बचाव करते, इसलिए अपना बचाव करते, इसलिए मतलब कि हमको पता चल जाता है कि वहाँ पर एलियंस लाइक कुछ चीजें और मार्स पर भी जीवन है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। सेकंड है ये टेलीस्कोप जैसे मैंने बताया है कि नासा के अंदर तो हालांकि बहुत अच्छा है, बहुत उन्नत क्वालिटी वाला जो है वहाँ पर टेलीस्कोप है, वो इतने साइंटिस्ट को कभी न कभी तो वो जीव दिखी जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो इस प्रकार से जी रहे हैं कि जमीन के अंदर ही जी रहे हैं, ऊपर आ ही नहीं रहे हैं और अंदर ही अंदर जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर वो उस प्लेनेट पर रहते तो वो छुपकर नहीं रहते, या तो वो हमारे साथ मिलजुल कर रह सकते, या फिर वो किसी प्रकार से मतलब ऐसा कुछ होता है कि वो अपने आप को शो कर ही देते, मतलब बिल्कुल इतना छुप कर तो वो कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, कोई एलियन भी नहीं रह सकता है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ह्यूमन के अनुसार वहाँ मार्स पर नहीं है, और सेकंड ऑप्शन वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है मेन चीज, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर तो है नहीं, और वो इंसान की बात नहीं को ओजोन लेयर को बना सके। अगर वो दूसरी चीज बनाने में अगर कामयाब भी हो, पानी यहाँ से ले जाने में कामयाब हो, तो ओजोन लेयर को बनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है, हाँ, सबसे मेन चीज आखिर, अब जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर कोई जीव नहीं है, कोई किसी प्रकार का जीव नहीं है, हम वहाँ मतलब जीव अपने अनुसार जीव वहाँ कैसे बना सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण यह है कि जैसे कि हम जानते हैं जो आटा होता है, आटा मतलब जो गेहूं होते हैं, जब गेहूं कटते हैं, गेहूं उगाते हैं वो उगते हैं, उनको बाद में उनको गेहूं को कंप्लीट बना देते हैं, जब उनको स्टोर करते हैं उसके अंदर वो एक छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पैदा होते हैं जो गेहूं को खाते हैं। बाद में आटे में भी वो इस प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं, वो उस आटे को खाते हैं। इसका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या है, इसका नाम मारवाड़ी में कुछ ऐसा गंधेरिया टाइप कुछ होता है, हिंदी में मुझे पता नहीं है। तो वो वाले जीव पैदा हो जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि कुछ एक चीज मैंने पिछली कक्षा में 8वीं 10वीं में कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ कि जिसमें एक कोई आदमी, कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ था, विज्ञान प्रवक्ता, जिसने बताया था कि अगर किसी इंसान के पसीने के कोट में 21 दिन तक गेहूं रखे जाए तो वहाँ अपने आप चूहे पैदा हो जाते हैं। मैं उसकी बात से सहमत हूँ, वो एक रियलिटी है। हालांकि मैंने ऐसा ट्राई नहीं करा है चूहे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं, या हो सकते हैं, शायद ऐसा हो भी सकता हो, टीवी सही है, अभी ऐसा हो भी सकता हो, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है। तो जहाँ तक उसकी मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि जीव जंतु अपने आप उस एनवायरमेंट में पैदा हो जाते हैं जैसा एनवायरमेंट वो होता है। इसका दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कहीं कीचड़ या कुछ कचरा होता है, वहाँ थोड़ा बहुत भी गीलापन आता है, जैसे गीलापन आता है, पानी से गीलापन आता है, और उस जगह वो कचरा छोड़ता है तो वहाँ ऑटोमेटिक कीटाणु या जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जो कीड़े अलग अलग टाइप के। तो वह जो स्टेज है, जो कीड़े पैदा होने, वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है इंसान पैदा होने की। हाँ, मतलब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। इंसान पैदा होने की फर्स्ट स्टेज ही वही है, फर्स्ट स्टेप वही है, वो कीड़े पैदा होने। कीड़े से फिर वो एक कोशिकी से बहुकोशिकी, और अपने आप उसको इस प्रकार से बन सकते हैं कि वो अलग अलग टाइप के जीव बन सकते हैं। तो मार्स पर कुछ ऐसा किया जाए, मतलब जैसे यहाँ से पानी ले जाया जाए, या कचरा और गेहूं, मेनली गेहूं, जो गेहूं में आसानी से जीव वो हो जाते हैं, और ऐसी चीजें जिनके अंदर जो जीव जंतु या ऐसा वो पैदा हो जाए, और उनको वहां जाकर वो पानी डालते हैं, उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे डाल देंगे,
हालांकि शायद पेड़ पौधे वहाँ जाने के बाद वो मर जाएंगे क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो वहाँ कुछ मतलब इस प्रकार से एनवायरमेंट बनाया जाए या कोई ऑक्सीजन पैक करके ले जाए और आसपास वहाँ पर वो पेड़ पौधे लगा दे, उसके बीच में कीचड़ रख दे, उसके आसपास मतलब ढेर सारी ऑक्सीजन की टंकियां रख दे और उसको ऑक्सीजन इस प्रकार से मतलब ऑन कर दे वो उन पेड़ों की तरफ ऑक्सीजन जाए, पेड़ों की तरफ ऑक्सीजन जाए और वो ताकि उनको ऑक्सीजन मिले और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। तो मतलब कम से कम 2, 4, 5 दिन या ज्यादा अगर इतने ज्यादा से ज्यादा होगा तो वहाँ पर वो धीरे धीरे वो एनवायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार बनना स्टार्ट हुआ तो वह वहाँ पर फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुकी होगी इंसान के बनने की स्टेज स्टार्ट हो चुकी होगी। फिर उसके बाद वहाँ पर जीव पैदा हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हो सकता है कि वो वहाँ पर ऑटोमेटिक वैसा एनवायरमेंट पैदा बन जाए जहाँ पर इंसान रह सके। हालांकि उसमें वो एनवायरमेंट बनने में काफी टाइम लगेगा, लगभग 1000 ईयर समथिंग भी लग सकता है। मतलब अगर ऐसे कैलकुलेशन करके करा जाए तो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन समथिंग इसके आसपास तो लगेगा ही लगेगा। पर उसके बाद हमारे पास एक प्लेनेट और होगा रहने के लिए। और मतलब 5 जो है वो हो चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता था कि मार्स पर हम जीव कैसे पैदा हो सकते हैं, वहाँ पर मार्स पर जीवन क्यों नहीं है, और सर स्टीफन हॉकिंग है उनकी थ्योरी किस प्रकार से गलत है। क्योंकि अगर एक्चुअल में अगर वहाँ पर होते जीव होते तो वो इतने लंबे टाइम तक नहीं छुप सकते। वो कभी न कभी तो मिल ही जाते हैं, कभी न कभी किसी न किसी वक्त तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। अफ्रीका कितना बड़ा है, उसमें इंसानों ने खोज करके इतनी इतनी चीजें निकाल ली है इस प्रकार की, मतलब इतने टाइप की चीजें निकाली, इतने प्रकार के जीव निकाल लिए। तो मार्स तो सिर्फ वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए वहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ जीव नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो एक न एक टाइम वो इतने लंबे समय से अब तक तो उजागर हो ही सकते और हमको दिख ही जाते हैं। ठीक है, मेरी थ्योरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर में और भी थ्योरियां हैं जिनको आप मेरे लिंक्स पर देख सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो लिंक पर शो हो रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।